हेल्थ केयर। क्या समझते हैं हम हेल्थ केयर के बारे में? क्या हेल्थ केयर और सिक केयर दोनों सेम ही हैं? डॉक्टर्स का क्या रोल होता है हेल्थ केयर में? खाने का, एक्सरसाइज का, स्ट्रेस का, फास्ट फूड वगैरह, इन सब चीज़ों का क्या रोल है हेल्थ केयर में? आपके हेल्थ को किस तरह से ये सारी चीज़ें शेप अप करती हैं? किस तरह से स्ट्रेस सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली में हर एक किसी को परेशान करता है? इस तरह के और भी कई सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। आज हम हेल्थ केयर के बारे में बात करने वाले हैं। हेल्थ केयर, ज्यादातर लोग हेल्थ केयर का मतलब समझते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी हुई तो उसकी हमने दवाई ले ली, उसका ट्रीटमेंट हो गया और सब कुछ हो गया, तो दैट्स अ हेल्थ केयर। ठीक है, और हर जगह पे जनरलाइज स्टेटमेंट में यही यूज किया जाता है। हेल्थ केयर का मतलब कि अगर बीमार पड़े तो उसका इलाज कैसे होने वाला है, कोई बीमारी हुई तो वो ठीक कैसे होगी, दैट इज हेल्थ केयर। मैं आज आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, दैट इज कि ये हेल्थ केयर नहीं है, ये है सिक केयर। यानी जब आप बीमार पड़ गए, व्हेन यू आर सिक, जब उस सिकनेस की केयर कर रहे हो तो दैट्स अ सिक केयर, यानी बीमारी का इलाज कर रहे हो, दैट्स सिक केयर। हेल्थ केयर है मेरे हिसाब से, या फिर कि दिल्ली हेल्थ क्लब जो हम प्रपोज करते हैं, हेल्थ केयर इज टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ सो दैट आप बीमार ना पड़ो, सो दैट यू डोंट नीड मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड अ हेल्थ केयर। तो हम अगर देखें तो हम हेल्दी रहने के लिए करते क्या है? 90% केसेस में हम हेल्दी रहने के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम जब बीमार पड़ते हैं तब कुछ करते हैं। सो माई रिकमेंडेशन या दिल्ली हेल्थ क्लब की रिकमेंडेशन है कि डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सो दैट आप बीमार ना पड़ो। क्या चीजें आप कर सकते हो जिससे आपका हेल्थ केयर काफी अच्छा रहे, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला है कि अगर आप सिक हो, किसी तरह की कोई बीमारी है, तो उसमें जो भी आपको रूटीन बताया है डॉक्टर ने, उसको 100% जो उन्होंने बताया है वही करना है, उसका अपना वर्जन नहीं बनाना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ना अपना वर्जन क्रिएट कर देते हैं। कैसा? जैसे डॉक्टर जब कहते हैं कि सुबह दवाई खानी है, उनका मतलब है कि आप 8 बजे 9 बजे तक नाश्ता कर लीजिए और नाश्ता करने से पहले दवाई ले लीजिए। अब लोग करते क्या है? 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं, फर्स्ट मील ही 12 बजे ले रहे हैं, एंड देन उसके बाद मेडिसिन ले रहे हैं, एंड देन दे आर सेइंग कि यार इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन है ऑन मेडिसिन, वो प्रॉपरली आपने फॉलो करना है। मेडिकेशन का पार्ट हो या फिर आपका और जो दूसरे रूटीन या जो चीजें वो अवॉइड करने के लिए कहते हैं। बहुत सारे शुगर के लोग हैं जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो अक्सर करते हैं कि अरे चल खा लेता हूँ, एक ही चाय तो पी है, एक ही बार तो चाय पी है, एक ही तो गुलाब जामुन खाया है, जो अगेन उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट करता है। तो सबसे पहला, अगर आप सिक हैं तो प्लीज अपना सिक केयर रूटीन जो आपको डॉक्टर ने बताया है उसको 100% फॉलो कीजिए विदाउट एनी मिस। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्थ केयर में क्या क्या कर सकते हैं? हेल्थ केयर में 2-4 चीजें हैं जो आपको हमेशा हर किसी को करनी चाहिए। हम एक चीज बहुत ही क्लियर समझ चुके हैं आज के डेट में कि जो न्यूट्रिशन है हमारे खानों में, चाहे हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, किन्हीं भी चीज की बात करें, उसमें धीरे धीरे फूड में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट कई आइटम्स तो ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रिशन के नाम पे सिर्फ कार्ब्स बच गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप राइस की बात करो तो पहले जो राइस होते थे, राइस में फाइबर और स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स दोनों होते थे। आजकल बहुत तरह की रिफाइंड राइस की क्वालिटी आ गई है जिसमें मेजरली इट्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर पूरी तरह से उन्होंने हटा दिया जस्ट टू मेक इट टेस्ट बेटर। ठीक है, तो सब, और उस तरह से सब्जियों का अगर देखो तो सब्जियों के, क्योंकि किसानी और इन सब में आप फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इन सब की जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से आजकल बिना खाद और बिना केमिकल डाले कोई सब्जियां उगती ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो केमिकल्स हैं जो कीड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस मात्रा में नहीं लेकिन कुछ मात्रा में तो खाने के अंदर भी आ रहे हैं, उस सब्जी के अंदर भी आ रहे हैं और आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक छोटा सा पार्ट जो क्लियर रखना है हमें अपने दिमाग में, दैट इज कि आज की डेट में जो भी मार्केट में अवेलेबल सब्जियां हैं, फल हैं या फिर जो भी ग्रेन्स हैं, दे आर नॉट दैट मच न्यूट्रिशियस। जो पहले 50 साल पहले जो उसमें न्यूट्रिशन होता था, 20 साल पहले जो न्यूट्रिशन होता था, वो न्यूट्रिशन नहीं है, उनमें वो न्यूट्रिशन नहीं है। लेकिन हमारे शरीर को तो जरूरत है उन न्यूट्रिशन की, तो ऐसे में क्या करना है? सप्लीमेंट्स रेगुलर बेसिस पे यूज करने हैं।
आप अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले सकते हैं कौन सी सप्लीमेंट जरूरत है बेस्ड ऑन सर्टेन टेस्ट। हर बॉडी का एक टेस्ट होता है जो हम विटामिन टेस्ट कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल में आप करोगे तो आपको बेसिक टेस्ट निकलते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के एडवांस टेस्ट होते हैं जिसमें आपकी बॉडी में डिफरेंट विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह के बारे में पता चलता है। तो आप चाहें तो वो एक एडवांस टेस्ट करा करके टेक दिस सप्लीमेंट्स। नहीं भी है तो भी आप डेली सप्लीमेंट्स रेगुलर एक ले सकते हैं। मल्टीविटामिन है वो आप ले सकते हैं। अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे मैं जो रेकमेंड करता हूँ या फिर मैं जो अपने लोगों को रेकमेंड करता हूँ जो डेली हेल्थ क्लब में आते हैं, दैट इज माई ड्यूटी है। हेल्थ कार्ट ने अपना लॉन्च किया हुआ सप्लीमेंट, दैट्स ऑल्सो गुड। कुछ लोग एमवे और हर्बल लाइफ इनके सप्लीमेंट्स भी लेना पसंद करते हैं तो दैट्स ऑल्सो गुड। बट कीप टेकिंग अ सप्लीमेंट, एटलीस्ट वन सप्लीमेंट अ डे, दैट विल कीप यू हेल्दी। दूसरी चीज जो आज की डेट में जरूरत है दैट इज कि आप खाने में जो न्यूट्रिशन है, बेसिकली हम प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स, शुगर, इन सब की बात करते हैं, तो इन सब का एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी में जितने जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं दैट इज मसल्स, टिश्यूज, जिससे आपके सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, जिससे आपके सारे मसल्स, सब कुछ बना हुआ है, दैट इज मसल्स। उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाइए। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन आपको खाने में लेना जरूरी है। 0.8 ग्राम इज द मिनिमम थिंग जो आपको लेना है। मतलब ये आपके नॉट मिनिमल कि इट्स एन ऑप्टिमल। जैसे इतना अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। जैसे अगर आप फीमेल हैं और अगर आपका वजन 50 किलो है तो 0.8 के हिसाब से 40 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी की जरूरत है। इतने में आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। तो ध्यान रखना है कि प्रोटीन उतना रखना चाहिए आपको। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप ऑफिस का काम कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं और शायद कुछ हैं आप में से जो घर का भी काम कर रही हैं, इस मसल्स के ब्रेकडाउन है। अगर आप एक मैन है जो वर्किंग है या फिर अपने घर पे भी चीजें कर रहे हैं या कुछ और चीजें कर रहे हैं, दैट केस आपके लिए 0.8 ग्राम्स पर केजी इज एसेंशियल। इतनी आपकी बॉडी की ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट है, तो इतना आप रखिए। और अगर कभी कुछ ज्यादा हो रहा है, एक्सरसाइज, एथलीट वगैरह हैं, तो उसके हिसाब से आपका बढ़ जाएगा 1 kg पे 1.2 या 1.5 या 2 ग्राम्स। बेस्ड ऑन दैट वो आप अपने न्यूट्रिशन से बात कर सकते हैं या फिर आप हमें भी कॉल करके यू कैन गेट द डिटेल्स ओवर हियर। ठीक है। सो प्रोटीन इनटेक अपना संभाल के रखना है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जो मसल्स और टिश्यूज हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है बिकॉज दैट्स द फ्यूल। लेकिन फ्यूल तब जरूरी है जब आपका इंजन सही हो। इंजन क्या है? इंजन इज बिल्ड फ्रॉम मसल्स, इंजन इज बिल्ड फ्रॉम प्रोटीन। तो इंजन भी सही रखना है और उसमें फ्यूल भी सही डालना है। तो इंजन सही रखने के लिए प्रोटीन चाहिए और फ्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। देन दूसरी चीजें आती हैं हेल्थ केयर में, दैट इज आपकी डेली एक्टिविटीज। डेली एक्टिविटी आप कितने कर रहे हो? आजकल हो क्या गया है कि क्योंकि हम शहरों में आ चुके हैं, हम ना ही अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने देते हैं, ना ही खुद को घर से बाहर निकलने देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स की एक्सरसाइजेज नहीं होती। ठीक है। अगर कोई पेन होता भी है तो हम किसी तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते या कुछ भी इस पर प्रिकॉशंस नहीं लेते। इसकी वजह से मसल्स जो है ना बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूँ तो रिसेंटली अभी मैं मसाज के लिए गया था, तो जब मैंने उनसे सारा कुछ मसाज कर रहे थे तो देन दे टोल्ड मी कि मेरे जो गर्दन की जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं, दैट आर स्टिफ अ बिट। क्यों वो स्टिफ हो गई? क्योंकि मेरा डेस्क जॉब है। मैं हर रोज 10 से 12 घंटे मेरा बैठ करके मैं काम करता हूँ, जिसकी वजह से उसमें स्टिफनेस आ गई। एंड दे रिकमेंडेड कि आप कुछ एक्सरसाइजेस गर्दन की भी शुरू कीजिए ताकि वो हो। आप थोड़ा बहुत जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, बट जो गर्दन की मूवमेंट है वो कम से कम हो रही है, इसकी वजह से स्टिफनेस आती है। तो अगेन द अदर थिंग इज कि आप अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूवमेंट उसमें आप कर सकते हैं। आप कोई भी स्पोर्ट्स ले सकते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। बच्चों के साथ खेल सकते हैं अगर आपको बाहर दूसरों के साथ नहीं है। हफ्ते में एक दिन अब बच्चों के साथ जाइए, खेलिए, कूदिए, दैट्स आल्सो देयर। ठीक है। एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए। जस्ट मेक श्योर कि हेल्थ केयर, आपका जो हेल्थ है उसका आप ध्यान रखें। प्लस जो बाहर का जो खाना है दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर हेल्थ केयर। कि अगर आप बाहर खाना खा रहे हो, अगर वो न्यूट्रिशियस नहीं है, पॉल्यूटेड है, जैसे कि अभी कई बार इवन रिसेंटली जो मैंने अभी बुक जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, विच इज द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन स्ट्रीट फूड, तो उसमें जब मैं पढ़ रहा, जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे एक बहुत ही कॉमन चीज़ दिखी है स्ट्रीट फूड में खास करके। ज़्यादातर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो स्ट्रीट पर अपना लगाते हैं, डोंट हैव अ टॉयलेट फैसिलिटी। ज़्यादातर केसेस में ये मेल होते हैं, हैव अ टॉयलेट फैसिलिटी। करते क्या है, दे वेंट टू पास यूरिन, उसके बाद आकर के दे स्टार्ट
धोते भी हैं तो पानी से हाथ धो लिया, तो उसमें जो इकोलाई या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो उनके हाथ में रहते हैं और उसके बाद उसी हाथ से खाना, उसी हाथ से वो बना रहे हैं, आपको सर्व कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो होती है। और अगर कहीं सुलभ शौचालय या इस तरह की चीज़ें हैं भी तो भी दे डोंट यूज़, बिकॉज वहाँ 5 रुपये लेंगे, 3 रुपये लेंगे दिन भर में। अगर वो 4-5 बार भी जाते हैं तो उनको लगता है कि 20-25 रुपये वहाँ फालतू हो रहे हैं, दैट दे कैन सेव। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो स्ट्रीट फूड्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी रहता है। जो प्लस जो ऑयल वो यूज़ करते हैं वो सबसे लो क्वालिटी का ऑयल होता है। इवन अगर हम घर पे बात करें तो हम अगर रिफाइंड ऑयल भी लेते हैं तो वो 80 से 90 रुपये किलो का होता है। वहाँ जो रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है वो 50 रुपये किलो का रिफाइंड ऑयल होता है, जिसमें मेजरली 80% कॉम्पोनेंट जो होता है वो होता है palm oil। तो स्ट्रीट फूड जो अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वो अनहेल्दी की तरफ मूव करता है, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लस हाइजीनिक की प्रॉब्लम तो वो रहती ही रहती है ज़्यादातर केसेस में। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे कुछ स्ट्रीट वेंडर्स बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में आप देखोगे वो ख्याल नहीं रखते। उनके हाथों में आप देखोगे दे डोंट वॉश देयर हैंड एग्जैक्टली, और उसी हाथ से वो आपको गोलगप्पे खिला रहे हैं, उसी हाथ से वो वड़ा पाव खिला रहे हैं, उसी हिसाब से आपको दूसरी चीज़ें खिला रहे हैं, ठीक है। चाउमीन बना रहे हैं, उसी हाथ से उठाकर में डाल रहे हैं। सो दैट इज वेरी सीरियस। और ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अनहाइजेनिक, जो वायरस बैक्टीरिया हैं आपकी बॉडी में जा रहे हैं, वो अननेसेसरी का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमने तो बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस दिए, मैं वो अभी इतनी सब डिटेल में यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन दैट्स अनदर थिंग कि अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो हैव इट फ्रॉम आई वुड से कि ट्रस्टेड वेंडर, या फिर ऐसी जगह पे खाएं जहाँ पे एटलीस्ट टॉयलेट की फैसिलिटी हो, जहाँ के जो स्टाफ है वो जाकर के टॉयलेट यूज़ कर रहा है अगर उनको लग रहा है। अगर वो रोड पे जाके कर रहा है या कहीं और भी कुछ कर रहा है तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट गोना वॉश हिज हैंड, सोप वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ही इज़ नॉट वॉश हैंड, और उसी के साथ वो आपको सर्व करने वाला है। तो चाहे आप माने चाहे ना माने, दैट इज द रियलिटी, ठीक है। तो स्ट्रीट फूड अगर ले रहे हैं तो माई रिकमेंडेशन है कि स्ट्रीट फूड अगर बंद कीजिए, और अगर आपको लेना भी है तो थोड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में या फिर थोड़े से अच्छे वेंडर से लीजिए जहाँ पे थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट दैट कम इन कि हम अपने स्लीप साइकिल, हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिपेयर। आपकी बॉडी, आपके जो सेल्स हैं वो रिपेयर होने चाहिए। जितने भी दिन भर में आपने काम किया तो उसकी रिपेयरिंग जरूरी है, और रिपेयरिंग के लिए चाहिए स्लीप। स्लीप कितनी? 7 से 8 घंटे। अगर आप एडल्ट्स हैं, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को ये स्लीप ज्यादा चाहिए, 8 से 9 घंटे की स्लीप चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में वेट ज्यादा होता है, प्लस उनके शरीर में ग्रोथ भी होनी होती है। जब हम एडल्ट्स होते हैं तो हमारे शरीर में ना सिर्फ वेयर एंड टीयर की जरूरत होती है, वेयर एंड टीयर जो हुआ उसके रिपेयरमेंट की जरूरत होती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उसमें जो वेयर एंड टीयर हुआ उसका रिपेयर भी होना है, प्लस उनकी बॉडी ग्रो भी करनी है, तो उनको ज्यादा टाइम चाहिए, उनको ज्यादा स्लीप देने की जरूरत है ताकि वो ग्रो भी करें। अब ऐसे केस में अगर आप नहीं देते हो तो देन बहुत तरह की और चीजें हो सकती हैं, उनका हेल्थ उस लेवल पे नहीं होगा जैसा आप चाहते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एडल्ट्स हो तो 7 से 8 घंटे की नींद, और बच्चे हैं तो बच्चों को कम से कम 9 घंटे की नींद जरूरी है। 1 से 1.5 घंटा उनको ज्यादा सोने दीजिए। हमेशा हम लोग की लाइफ में रहता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको जल्दी उठना है, जल्दी उठाना है, लेकिन जब सोने की बारी आए तो सोने में हम कोई वो नहीं करते। हम सब फोकस तो ये करते हैं कि बच्चे हमारे 6 बजे उठ जाएं, 7 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, लेकिन जब सोने की बारी आती है तो हम इस पे फोकस नहीं करते कि बच्चे हमारे 8 बजे सो जाएं, 9 बजे सो जाएं या 10 बजे सो जाएं, हम उस पर फोकस नहीं करते। तो फोकस ऑन योर स्लीप टाइम एज वेल, सोने का टाइम भी, ठीक है आप वर्किंग है तो आप घर 9 बजे पहुंच रहे हैं तो देन यू वांट, बट एट द सेम टाइम बच्चों को 10 बजे तक जगा के रखने की जरूरत नहीं है ना, उनको तो ज्यादा टाइम चाहिए सर रिपेयर के लिए, ठीक है। तो उनके लिए तो जरूरी है कि वो सोएं, टाइम पर सोएं। सो माय रिकमेंडेशन इज कि जस्ट क्रिएट वन थिंग योर होम कि 10 बजे तक बच्चों को आप सोने के लिए भेज दें। आप भले ही लेट हो रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी रिपेयरिंग में है तो यू कैन मैनेज द थिंग्स, लेकिन बच्चों के साथ वो रिस्क ना ले। बच्चों को डेफिनेटली 8 से 9 घंटे की नींद जरूर दीजिए आप, ठीक है। तो दैट्स ऑन दी स्लीप साइकिल। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है हेल्थ केयर का, दैट इज योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की बातें होती हैं आजकल, लेकिन पर्टिकुलरली अगर देखें तो वर्किंग फेटर्निटी में होती है, मतलब जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन केस में मेंटल हेल्थ की बात होती है। लेकिन अगर हम होम मेकर्स की बात करें, जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, वो जो घर पे अपना ख्याल रख रही हैं, घर का ख्याल रख रही हैं, बच्चों के मेंटल हेल्थ की बात करें तो वहाँ पर भी डोंट डू एनीथिंग। वहाँ पर तो मतलब ज़्यादातर केसेस में मैंने क्या देखा है कि जितने भी वर्किंग हैं, चाहे मेन हो या वुमेन हो, जब वो काम से लौटते हैं घर पे तो मोस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड आइदर बिकॉज ऑफ द वर्क टेंशन वगैरह या वर्क का लोड है जो भी है, और या फिर जो भी ट्रैफिक है और इन सब की वजह से जो पूरा एकदम ना गुस्सा भरा होता है। देन वो घर जाते ही कभी वो अपने पार्टनर के ऊपर निकलता है, कभी बच्चों के ऊपर निकलता है। तो
इससे हमें क्या दिखते हैं, इससे हम बहुत क्लियरली ये दिखता है कि मेंटल हेल्थ, हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं जनरली उनके मेंटल हेल्थ का हम ध्यान नहीं रखते। तो दैट्स अनदर थिंग जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हेल्थ केयर में मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। कुछ अपने लिए भी कीजिए, अपने लिए कुछ हॉबीज बिल्ड कीजिए, अपने लिए भी कुछ अम्यूजमेंट्स वगैरह बिल्ड कीजिए। साथ साथ आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उनके साथ भी कुछ ऐसा टाइम स्पेंड कीजिए so उनका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। एंड अपने बच्चों के साथ भी, बच्चों को इग्नोर नहीं करना। बच्चों मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चों को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि यार बच्चे ही तो हैं, इनको किस चीज़ की टेंशन, इनको किस चीज़ की प्रॉब्लम। बट रियलिटी इज कि वो भी कई चीज़ों में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अगर आप इतने ओपन हैं तो शायद आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में बच्चे शेयर नहीं करते बिकॉज वो ऑलरेडी देखते हैं कि मम्मी पापा इतने ज़्यादा ऑलरेडी परेशान हैं, मैं अपनी बातें बोल के क्यों और परेशान। ठीक है, हम जब बचपन में थे तो उस समय चीज़ें अलग थी, आज की डेट में चीज़ें अलग हैं, कंपटीशन अलग है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। ऐसे केस में बच्चों को भी एंजाइटी हो रही है या बच्चों को भी चीज़ें हो रही है। तो जस्ट टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ, उनका भी अपना। ठीक है, एंड एक लास्ट पार्ट फ्रॉम द हेल्थ केयर पार्ट इज टेकिंग केयर हाइड्रेशन। पानी कितना पी रहे हैं, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई केसेस में मैंने देखा है कि लोग पूरे दिन 1 बोतल पानी पे, 1 लीटर पानी पे पूरा का पूरा दिन निकाल देते हैं। दे डोंट केयर अबाउट। पानी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बस ऐसे ही चला जा रहा है। तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी से जितना टॉक्सिन है वो निकलेगा कैसे, पानी के थ्रू ही निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करूँ तो सबसे पहला पार्ट है आपका मेडिसिन। जो भी आपको मेडिसिन डायग्नोसिस हैं दी गई हैं, उन सबको प्रॉपरली टाइम पे लेना है, विदाउट एनी मिस। जैसा डॉक्टर ने कहा है उस तरीके से, उसमें अपना वर्जन नहीं लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना। एंड उसके साथ साथ जो भी उसने प्रिकॉशंस कही हैं वो पूरी प्रॉपर लेनी। सेकंड पार्ट है अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। सिर्फ फैट्स और इन पे फोकस नहीं है, फैट्स और कार्ब्स से फोकस नहीं रखना। फैट्स और कार्ब्स इंजन ऑयल है या फिर कहूँ मैं फ्यूल है, लेकिन इंजन का ख्याल भी रखना है। और इंजन का ख्याल रखने के लिए आपको अपने खाने में प्रोटीन चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर वेट। अगर आप 50 केजी की फीमेल हैं 40 ग्राम लीजिए, 70 से 80 किलो के मेल हैं तो आप 60 ग्राम लीजिए। प्रोटीन डेफिनेटली मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट अपनी बॉडी का मूवमेंट करते रहें। जितना आप एक्सरसाइज ये वो वगैरह एक्टिविटीज करते रहेंगे, इससे आपकी बॉडी में स्टिफनेस कम रहेगी। नहीं तो ज़्यादातर लोग जो हमसे 8 से 10 घंटे बैठ करके काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी में स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो दैट्स नेक्स्ट, मूवमेंट करते रहना। चौथा पार्ट जो था दैट इज स्लीप। अपनी स्लीप का ध्यान रखें, 7 से 8 घंटे फॉर एडल्ट्स एंड बच्चों के लिए इट विल बी मोर, दैट इज गोइंग टू बी 9 घंटे तक। ठीक है, पांचवा पार्ट अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना। मेंटल हेल्थ में अपने एक्सरसाइजेस वगैरह रख सकते हैं या फिर जो भी चीज़ आपको खुश करती है, बच्चों को खुश करती है, फैमिली को खुश करती है, सबका ख्याल रखें। और मेंटल हेल्थ सिर्फ आपसे नहीं आता। मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं तो वो पूरी ग्रुप में आता है। अगर आप फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली का मेंटल हेल्थ एक साथ एक जैसा रहता है नॉर्मली। अगर आपकी फैमिली में हर कोई स्ट्रेस्ड है तो दैट मीन्स आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एक और पॉइंट जो ध्यान रखना है दैट इज सप्लीमेंट्स। आपकी बॉडी का टेस्ट कराइए रेगुलर बेसिस पे, 6 महीने में, 3 महीने में, जो भी आपको सूट करता है। एंड उसके बेसिस पे जहाँ भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसके हिसाब से सप्लीमेंट्स ऐड कीजिए। किसी को कैल्शियम के सप्लीमेंट की जरूरत है, किसी को विटामिन B12 की, किसी को विटामिन A, विटामिन K, जो भी चीजें हैं उसको लीजिए। सप्लीमेंट्स आर नॉट मेडिसिन। जो आपके शरीर में जो भी कमी हो रही है, जो भी चीजें खाने की जरूरत हो, खाने से पूरी नहीं हो रही है, उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स आर द एड ऑन थिंग्स। वो एज अ मेडिसिन नहीं कहेंगे उसे। तो सप्लीमेंट्स आर योर फ्रेंड्स। जो भी कमी हो रही है उसको वो पूरा कर रहा है, तो यूज दैट कॉन्शियसली एज वेल। एंड आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप नॉर्मल मल्टीविटामिन्स कोई भी यूज कर सकते हैं। माय रिकमेंडेशन इज कि ट्रस्टेड ब्रांड से लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और जो हम अक्सर हेल्थ केयर जब भी हम बात करते हैं तो उससे हम मिस करते हैं, दैट इज कि हम ना क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं करते। क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि हमारा फोकस ये होता है कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जिंदा रहें। ठीक है, वेयर इन हेल्थ केयर में जो फोकस होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन हेल्दी रहें। क्या फ़ायदा अगर आप 100 साल जी रहे हैं और लास्ट के 20 साल आप सिर्फ बेड रिडन करके निकाला आपने या फिर व्हील चेयर पे निकाला। नॉट गुड ना। आप चाहते हो कि आप जितने जिंदा रहो, अच्छे से खेलते खेलते जिंदा रहो। इसीलिए डोंट फोकस ओनली ऑन लाइफ स्पैन, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या है? आप चाहते हो हंसते खेलते सब कुछ करते हुए रहें, तो फॉलो दीज थिंग्स जो मैंने अभी बात की है।
दैट्स पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। सिक केयर कीजिए, बट मेक श्योर कि आपने हेल्थ का केयर कीजिए ताकि आप सिक ना पड़े। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो दैट्स अ कंप्लीटली रैप ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड इस तरह की और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you get the notification in time. Thank you for watching. My name is Manikant.